नमस्कार दोस्तों, फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली के भारत मंडपम के बाहर, जहां हो रहा है विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड बुक फेयर। जी हाँ, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, जो कि 1 फरवरी से 9 फरवरी के बीच दिल्ली में मनाया जाएगा। और यहाँ पर 2 से 5 नंबर हॉल के अंदर अलग अलग आपको स्टॉल्स मिलेगी। 6 नंबर स्टॉल जो है वो बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, और अगर आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है या स्टूडेंट है, तो आपके लिए एंट्री भी फ्री है। बाकी किसी के लिए भी 20 रुपये एंट्री है, 10 रुपये बच्चों के लिए एंट्री है। और ये आप आ सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार पूरी दुनिया के अलग अलग पब्लिकेशंस जो हैं अपना नया नया बुक्स लेके आई है, ऑथर्स आए हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, चिल्ड्रन कॉर्नर है, और ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम भी आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार इस बार का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें, इस बार की थीम है सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक। जी हाँ, भारत को 75 ईयर्स हो चुके हैं गणतंत्र बने हुए, और ये वर्ल्ड बुक फेयर जो है 51 ईयर से लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस बार का मैं आपको मोटो बताऊं तो वो है वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो चलिए, हम भारत के लोग चलते हैं और अपनी सोच को उजागर करते हैं किताबों के साथ। एंट्री करते हैं यहाँ से, फिर एक्सप्लोर करते हैं। इस बार का वर्ल्ड बुक फेयर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। प्रेसिडेंट ने कहा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए और उन्हें अपनी हैबिट में लाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी उम्र में बुक्स पढ़ने से फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है और ज्ञान मिलता है। तो फिलहाल हम NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्टॉल पर है। चलिए अंदर देखे, आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या रुझान है। NBT जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। सो लेट्स सी कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स जो है मिनिस्ट्री प्रमोट कर रही है, एंड यहाँ पे जो रीडर्स है उनका क्या मानना है। हाय सो यू आर अ रीडर राइट हियर, राइट? आपको क्या चॉइसेस, व्हाट्स योर गुड नेम फर्स्ट? भूमिका। सो क्या आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअली मैं दूसरी कोई अच्छी किताब ढूंढने आई थी, बट मैंने जो एक बेस्ट किताब जो NBT की पढ़ी है, बाकी सारी तो रिसर्च वाली है, जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेटर होती है। बट एक किताब है जो मिस्ट्री हमारी अभी आई है, रामपुर रजा मिस्ट्री। ये किताब है 150 साल पुरानी, एक लाइब्रेरी है यूपी में, रामपुर में, उसके ऊपर बेस्ड है। वहाँ पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो खो जाता है, चोरी हो जाता है, इन द वे हमारी जो दूसरी कंट्री है वो लोग करते हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड ये पूरी किताब है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स आई हैव रेड इन इंडिया, व्हिच इज रिटन बाय मंजरी प्रभु। सो आई रिकमेंड दिस बुक। ओके, थैंक यू भूमिका फॉर योर रिकमेंडेशन। लेट्स हियर सर। हाय सर। हाय सर, आपका गुड नेम? सुंदर सेन। सर, आप फर्स्ट टाइम आए NBT की स्टॉल पे आ चुके हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? Every year the book fair I come here. ओके। Pure things is that why I come here is the pure information related book at an affordable cost. Right. Always I get it. So what's your choice of this year? You're looking forward to? I have no particular choice which I have it in mind preset and come inside. Okay. I like something, okay, and then I go through it. Just a cursory reading. Right. Then I buy it. I pick it up. Great. Last time, like from NBT, I bought some 12 books. Amazing. And you have read all those 12 books? I have read because reading and this thing is my profession. Wow. Because I am a professor. Glad, sir. Glad to meet you, and all the best for your book journey. I hope you find the best. Thank you. Thank you, sir. So guys, we are at the world's biggest publication house, Penguin, and let's see कि यहाँ पर क्या varieties है and what's Delhi reading right now. Here we go. आ जाइए। यहाँ पे वैसे मतलब आप देख सकते हैं the भीड़, the traffic is real. You can see why it's one of the best. Why people come here, read here, and ये क्लासिक्स इस तरफ है, हमारे ब्लॉकबस्टर्स, मिडिल ग्रेड, अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो बने हुए हैं यहाँ पर। एंड लेट्स सी, एक्सक्यूज मी। Yes. हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? Shubhalakshmi. हाय Shubhalakshmi, what books are you reading right now? मतलब okay, so मतलब we are taking some bites. Okay. देखना चाहते हैं कि what's Delhi reading? Okay. Right now I'm reading
William Makepeace Thackeray's Vanity Fair. So Okay. it's a classic. Uh, I like how it's bringing out the trials and tribulations of being a woman. Okay. You know how women are considered vain because they're into fashion and beauty, but we often forget how it is the society that leads them to it. So it is bringing out those aspects through satire, through mockery, and it also speaks a lot about how we as women have come so far. Amazing. And also, I love period dramas. Amazing. और यहाँ पे पेंगुइन में are there any discounts जिसको आप look forward कर रहे Yes, with all these sections, these are classics, and they have like 40% discount. हैं? Amazing. So So you can also come, and everybody who's a book lover can come and get your books for hardcover books for discount. So I hope you have a great day ahead in Penguin. thank you. Thank you so much. Hi, what's your good name? Palkin. हिमशिखा जैन. Okay. Sanchi. So क्या आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्या आपके लिस्ट में like I can see lots of books right here in front of me. तो क्या plans है? More like psychology and dark romance types, young adult. Okay. And what would be your biggest take कह सकते हैं advice जो आप एक बताना चाहेंगे ये पढ़नी चाहिए सबको? My biggest Haunting Adeline is a good book. Oh my God. अरे मैंने पढ़ रखी थोड़ी सी नहीं. This is not for everyone. मैम आप क्या कहेंगे? What's on your take? Like क्या पढ़ना चाहिए? बताना When I चाहिए. talk about it, I mean, we are all in a chaotic moment of our lives. So we must read books for self-help, Right. which helps us to go on in life. I mean, the youth today is very disguised. So they must read something which keep them going and which keep them staying to their roots. They're deviating it from a lot. So that's how one self-help book which you will recommend. I'll strongly help The Secret by Ronda. Right. That's one of the best. That's for you. one of the best I Amazing. suggest. What about you? What are you reading right I'm now? more in mythology, so I have completely like finished the Percy Jackson series, Okay. and I strongly recommend that. It's the best mythology series out there. Great. और आज की purchases में क्या रहेगा? आज में if he had been with me, and Okay, we have these two, right? if he had been with me, and if only I had told her. Okay, amazing. It is a like romance book. Got it. And what about you, ma'am? Something which is giving us motivation and moving on kinds. Something like self-help. Self-help, So- yes. Same. One advice, एक book जो आप बताना चाहेंगे पढ़नी I चाहिए. just got Secret Secret by. by author. I just forgot. I just got Never mind. I hope that's the only secret जो हो. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स ने पार्ट लिया एंड इसका फुटफॉल 1 मिलियन से ज़्यादा रहा. वर्ल्ड बुक फेयर जो कि इस बार अलग अलग थीम्स में मनाया गया था एक स्पेशल अटेंशन बना. अभी हम थीम पेविलियन के अंदर हैं और इस बार की थीम जो थी वी द पीपल उस पर ये पूरा डिज़ाइन दिखाया गया है. इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने अच्छे से क्राफ्ट किया है और इसका मेन मोटिव है इंडिया के पास्ट और फ्यूचर को अलाइन करना. किस प्रकार बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक फ्यूचरिस्टिक डायलॉग यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग आर्टिफैक्ट्स और ग्राफिक्स इंस्टॉल किए गए थे. चिल्ड्रन पेविलियन में आपको चिल्ड्रन ऑथर्स मिले और बच्चों को अच्छे से एंगेज करने के लिए वर्कशॉप्स थी, स्टोरी टेलिंग सेशंस थे, कॉन्टेस्ट थे, क्विज थे, पेंटिंग्स थे और इस प्रकार बच्चों का ध्यान रखा जा रहा था और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से उन्हें एंगेज किया जा रहा था. भारत लिटरेचर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जहाँ पे बड़े बड़े ऑथर्स आकर अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे. So right now we are at notionpress.com, one of the most aesthetically pleasing exhibition which I have seen. Let's go inside and ask readers कि क्या पढ़ रहे हैं वो and let's give you a quick tour of this place. This is how it looks like: non-fiction, academic, friction, and you know, any type of genre you wish to read, it is here. And big authors, big names, and let's see if we can find someone. Hi, excuse me. Hello, Hi, what's your good name? my name is Karthik Sharma. Karthik, what are you reading right now? I've been reading fiction a lot lately. Okay, can you name some? Like
I don't know, A Thousand Splendid Suns. I read it was an amazing book. It was the first time that I read a book and I actually had tears in my eyes. It was amazing. Everyone should read it. Okay. And yeah, I've been reading Khalid Hosseini's books a lot. He has released, I think, 4 books and I've read all 4 of them. Amazing. And what's in your bag right now? I am actually a B.Ed student and I've been advised to come here because we have to make an anthology. So I, once again, I'm not doing that. I've been buying fiction books for myself. So Right. I've bought Wuthering Heights and also I've bought Anarkali. And this one guy that was standing there, he said that this one is a very good choice and I'm kind of excited to read it. So Amazing. All the best for your future Thank journey. you. Thank you. Thank you. Hi guys, so today we have Harshit Chauhan, the author of Kalyuga and many other books जो आपने लिखी है. वैसे to be honest, I'm not a bookworm, but मैं जानना चाहूँगा जो आपकी latest book आई है Kalyuga 2, उसके बारे में आप कुछ बताइए. सो कलियुगा 1 की कहानी कंटिन्यू हो रही है और कलियुगा 1 की कहानी ये है ऑन द सरफेस कि एक 18-year-old boy is told by a bunch of misfits like himself कि you're supposed to be the Kalki avatar, which according to the Hindu traditions is supposed to be the savior of all of mankind, Okay. but also the destructor at the same time. This 18-year-old boy does not agree with anybody कि I am supposed to be Kalki avatar because he has a dark past, which is a spoiler, which I can't tell right now. True. But what adds to his doubt is that there's a futuristic organization, the future से ही आई है वो, वहाँ पे the sci-fi element comes in. अब they say कि Gotham is not Kalki, but he's Kali of Kalyug. Kali as in the demon who is supposed to just ruin everything for the Kalki avatar. What adds further doubt is that there's a hooded figure who claims knowledge over the past, present and future and he says यही तुम्हारा इतिहास है, Gautam Yadav, you are Kali of Kalyug. Book 1 ends with this cliffhanger and suspense. Is he Kalki? Is he Kali? You don't find out as the reader. It's towards the end of book 2 in the last 2 lines that is fully revealed then. Okay. That's the story on the surface. The socio-political, social justice themes that I'm trying to bring is through a question: who would a Kalki avatar go against? Is it people who are non-believers, atheists, or those of different traditions? Or is it those who use mazhab, religion, and dharm as an excuse to suppress others, abuse others, do politics in its name, and profit from it, which has been the history of the modernized orthodox version of each and every single religion. So that's what I'm trying, concept that I'm trying to bring. And in the cover of the second one, actually, there's a multiversal portal of sorts that opens, Right. and out walks Sri Ram. So is he the Sri Ram from this universe, that universe, that I haven't revealed, like I won't reveal right now, but it's kind of him in this form addressing the dissonance. The dissonance in the sense ki mera naam lete ho, in whatever form. It could be in the form of an Allah or a Yahweh or any other tradition. Ki any tradition is taking my name. What is happening in my name is what he is trying to address through this. So multiple science fiction elements, multiverse bhi hai, time travel bhi hai. Amazing. Yes. So can we expect part 3 of this? Part 3 ka teaser already. Ready One hai? second. It's in here. Damn. Coming Yes. soon. Coming Coming soon. soon. Coming soon. Okay. And क्या inspiration है वैसे मतलब आपका ये लिखने का? It's personal experiences or what it is? I've been inspired to by these stories ever since I was a kid. I was 10 years old जब सपना देखा था मैंने. तब writing skills lacked, so I would play with action figures, make this story up. And it wasn't until 10 years later, this dream was like stuck like a bug in my mind. Tab I locked myself in a room, 8 hours, 80 pages of notes, and I just scribbled that. And it was like the most mystical thing that had happened. I did, समय की सब तोड़ दिया था मैंने, like every boundary of time basically. So my characters come to life. So at the end of that vision, I wrote a note to myself that whatever I just saw here can't stay stuck in here. It has to be out there. And in a very Bollywood-like manner, I then took a break from my college in the US, came back to the Himalayas in India, Mussoorie, Ladakh. I did ultra marathons, would try to think about the plot of this book. And in 5 months, the first one was ready. After the success of this, it compelled me to take this more seriously. So I switched to a college which was based in Hindu and Buddhist philosophies, and had a very strong writing program. So I strengthened my writing there and my own philosophical understanding and depth, which led me to research texts like the Vigyan Bhairav Tantra, Isa Upanishad,
and the Bhagavad Gita commentary by Paramahansa Yogananda ji. Wow. So all of that experience has been condensed in this one. Yes. The reader's gonna get a delight of all your experience in these books, and I hope this becomes a huge success. Book part 1 से भी ज़्यादा part 2 thank readers you. को पसंद आए, and all the best for part 3. Thank you so Thank you much. Arshit for your time. Thank you. और इसी के साथ वर्ल्ड बुक फेयर यहीं पे समाप्त होता है, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के साथ जो हर शाम ऑर्गेनाइज किया जाता था।